जैसे हम फियर पे बात कर रहे थे, भय पे बात कर रहे थे। अब भय जो, अगर भय का ओरिजिन, जैसे मैंने पहले बोला था कि भय का ओरिजिन जो है हमारी 84 लाख योनियों से चल रहा है। जो हम 84 लाख योनियां पार करके आए हैं, तो भय जो है एक पार्ट है हमारे घर का, हमारे अंदर का। चाहे हम जब जो हमारी यात्रा शुरू हुई है मनुष्य बनने से पहले, उसमें भी जैसे पशु पक्षी हैं, जैसे कोई भी एनिमल्स हैं, वो सबके अंदर जो है भय विद्यमान है। जो 4 चीजें जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे अंदर विद्यमान है, कि हमारा जैसे कि हमारा उसका नाम क्या, खाना हम खाते हैं, खाने के लिए आहार ढूंढते हैं। उसका ऐसे ही पशु पक्षी खाना खाने के लिए आहार ढूंढते हैं। ऐसे ही वो क्रिएशन करते हैं, वो जो है वो आगे जैसे चिल्ड्रन अपने पैदा करते हैं। ऐसे ही तीसरा वो सोते हैं, निद्रा करते हैं। और ऐसे ही चौथा चौथा जो है वो उसका नाम क्या, भयभीत रहते हैं, अपनी जिंदगी को लेकर भयभीत रहते हैं कि हमारे से कोई एनिमल का हम जो है आहार ना बन जाए। तो उसके अंदर भय जो है, भयभीत जो है, डर जो है, एक इनग्रेन्ड है, एक इंस्टिंक्ट है कि जो कि हमारे अंदर शुरू से ही डाला हुआ है नेचर ने। वो किस लिए डाला हुआ था? हमारी सिक्योरिटी के लिए डाला हुआ था। ऐसे ही उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के लिए उसका नाम क्या है, डर जो है, भय जो है, वो भी एक किस्म से अगर देखा जाए तो वो भी एक नेसेसिटी थी कुदरत के लिए, नेचर के लिए हमारे अंदर डालने की। तो ये चारों चीजें जो हैं उसमें भी हैं, और वही चारों चीजें जो है मनुष्य में भी हैं। मनुष्य में भी वो चारों चीजें हैं कि अपने आहार की सिक्योरिटी करना, और अपने जो है वो अपने परिवार को बढ़ाना। और उसका नाम क्या, आहार की सिक्योरिटी हम कैसे करते हैं? धन से करते हैं, धन पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने आहार की सिक्योरिटी के लिए। और ऐसे ही हम जो है वो जो उसका नाम क्या, अपने परिवार बढ़ाने के लिए मैरिज करते हैं और आगे जाते हैं। और फिर परिवार की भी सिक्योरिटी चाहिए, जैसे धन की सिक्योरिटी चाहिए, परिवार की सिक्योरिटी चाहिए। ऐसे जो निद्रा का मतलब ये है कि हम आराम की नींद सोएं। आराम की नींद का मतलब कि हम चारों तरफ से सिक्योर हों। आराम की नींद का मतलब कि हमारे अंदर कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी स्ट्रेस ना हो, कोई भी एंजाइटी ना हो। उसका नाम क्या, हम पूरे चारों तरफ से सिक्योर्ड हों, तो हम ना निद्रा में आराम कर सकते हैं। निद्रा का मतलब आराम भी है, तो कहीं हम आराम कर सकें, इसकी भी सिक्योरिटी चाहिए। उसका नाम क्या। और चौथा जो है कि हम जो है परमानेंट रहें, हमेशा रहें। हमें थोड़ी देर के लिए भी हमें इस दुनिया से उसका नाम क्या, किसी भी चीज से उसका नाम क्या ये लगता है कि हम अमर रहें, हम ना लॉन्ग लिव लाइफ रहे, हम बहुत ज्यादा देर तक जिए। उसका नाम क्या। तो इसमें भी हमें एक सिक्योरिटी है, इसमें भी हमें चाहिए, इसमें भी हमें डर लगा हुआ है कि हम जल्दी ना चले जाएं। क्योंकि हम आसपास देखते हैं कोई लोग उसका नाम 55 में चले जाते हैं, कोई उससे बड़े चले जाते हैं। तो हमें भी एक मृत्यु का, एक इस संसार से जाने का भय है। ये चारों जो भय हैं ये ऑटोमेटिक हैं, जैसे इंस्टिंक्टिव हैं। ये हमारे साथ 84 लाख योनियों से चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जब शरीर मानते हैं, जैसे ही हम अपने आप को शरीर मानते हैं और ये सारा संसार का उसका नाम क्या है, ये सारा संसार को अपना मानते हैं, तो ये सारे भय जो हैं, चारों तरह के भय, उसका नाम क्या कि धन की सिक्योरिटी, धन चाहिए हमें। उसके कंफर्ट की सिक्योरिटी, निद्रा चाहिए हमें कि हमारे पास कंफर्टेबल होना चाहिए। और हमारा परिवार जो है वो बना रहे, परिवार सुख संद रहे, उसकी सिक्योरिटी। और चौथा हमारी अपनी शरीर की सिक्योरिटी कि हम इस दुनिया में बहुत ज्यादा देर तक रहें। तो ये जो भय है ये एक्चुअली में पैदा होते सार ही उसका नाम क्या हमारे साथ आ गए हैं।
उसका नाम क्या है, ये जो भय हैं हमारे साथ आ गए हैं। और इनसे, इन भय जो है, ये जितनी जितनी हमारी उम्र बढ़ती है, जितनी जितनी हमारी कामनाएं बढ़ती हैं, उसका नाम क्या है, क्योंकि उम्र के साथ जब हम बड़े होते हैं, जब हम किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो हमारी कामनाएं बढ़ती हैं। किसकी कामनाएं बढ़ती हैं? धन की बढ़ती हैं, मान की बढ़ती हैं, उसका नाम क्या, परिवार की बढ़ती है, और जितनी, और उसके बाद वस्तु की बढ़ती है, व्यक्ति की बढ़ती है, पद की बढ़ती है, स्थान की बढ़ती है, उन सब की डिजायर्स पैदा होती हैं। और उन डिजायर के साथ हमें उन डिजायर्स को फलीभूत करने के लिए साथ ही भय भी बढ़ता है। अगर वो कामनाओं के साथ डायरेक्टली भय कनेक्टेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कामना पूरी होती है तो हमें जो है उसको सिक्योर करने का डर रहता है, और कामना पूरी नहीं होती है तो पूरी नहीं हुई इसका डर रहता है। तो डर जो है वो एक्चुअली मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, उसका नाम क्या, और वो जो है प्राइमरी है। पूरी होगी कामना तो क्या होगा उससे, कि हमें और चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी कामना पूरी हुई है, उस कामना के पूरी होने से हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो क्या होता है, उस सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो हमारे अंदर एक लोभ आता है, लोभ होता है कि हमें ये और चाहिए, और जब लोभ आता है तो हम उसके लिए और काम करते हैं। लोभ आते सारी हमारे जो फियर है उस लोभ के साथ और बढ़ता चला जाता है कि ये और आया कहीं चला ना जाए। ये इन 8 चीजों में ये बढ़ता रहता है। तो इसका पहला कारण है कामना, दूसरा कारण है लोभ, इस डर को बढ़ाने के लिए, इस भय को बढ़ाने के लिए। क्योंकि डर पहले छोटे छोटे होते हैं, पहले छोटी छोटी चीजों में डर आते हैं, छोटे छोटे धन में आते हैं, छोटे छोटे फेम्स में आते हैं, छोटी छोटी, उसका नाम क्या, जब हम बचपन में होते हैं अपने दोस्तों के सामने अपने आप को स्पेशल दिखाना चाहते हैं। जब छोटे छोटे धन होते हैं अपने दोस्तों के सामने हम उनके पास पैसे खर्च होके ये बताना चाहते हैं हमारे पास धन है। पहले ये डर होते हैं। फिर जब ये बड़े होते जाते हैं, कामना बड़ी हो गई, आपका लोभ बड़ा हो गया, तो ये सारे जो हैं, जो डर के ब्लॉक्स हैं, ये भय में कन्वर्ट हो गए। अब भय क्या हो गया, हमारे स्वभाव का हिस्सा हो गया। डर हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं था, डर हमें इंस्टेंटेनियस आया था, उसका नाम छोटी छोटी चीजों से आया था। पर भय जो कि हम अपने अंदर जिसका जो तन मात्राएं हैं, जो अपने अंदर जो हम सारी चीजें लेकर आए हुए हैं अपने साथ ही, जन्म के टाइम ही स्वभाव के साथ जो लेके आए हैं भय, ये डर जो छोटे छोटे डर हैं, ये उस भय को और बड़ा करते जाते हैं, जो छोटे छोटे हमारे संसार के डर हैं। तो क्या होता है, कामनाओं से उसका नाम क्या और भय बढ़ता है। अब मैं भय की ही बात करूंगा, क्योंकि छोटे छोटे डरों से हमने भय के ब्लॉक को इतना बढ़ा दिया कि वो भय बन गया, उसका नाम क्या। अब भय कैसे होता है, कामनाओं से पूरी होती हैं तो भय है, अगर पूरी होती हैं तो भय किसका है, लोभ का। अब हम लोभ करना चाहते हैं और चाहते हैं, फिर वो लोभ कामना से हमारे अंदर लोभ आता है, और लोभ से अगर हमें पूरी हो जाती है तो उसको सिक्योर करने का भय आता है, और पूरी नहीं होती तो लोभ और आता है। तो लोभ और भय दोनों पैरेलल चलते जाते हैं, उसका नाम क्या, लोभ और भय का यूसी बड़ी जबरदस्त दोस्ती है। जितना ज्यादा आपके पास चीज होगी उतना बड़ा भय होगा, जितनी आपके पास ज्यादा अंबार होगा, जिस भी 8 चीजों का जितना बड़ा अंबार होगा उतना ही आपको उसका नाम क्या, भय भी उतना बड़ा होता जाएगा। तो क्या होता है, भय एक बड़ा बड़ा रूप ले लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो भी चीजें आपको लोभ से प्राप्त हो जाती हैं, जो भी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, उसका नाम क्या है, इन 8 चीजों में से, मतलब धन में, मान में, परिवार में, वस्तु में, व्यक्ति में, पद में, स्थान में और विषयों में जो भी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, उनसे फिर मोह होने लग जाता है। आपको इतनी अटैचमेंट हो जाती है, आपको इतनी उन पोजीशन से इतनी सारी अटैचमेंट हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है उसमें से एक सुई भी इधर उधर हिले तो आपको डर लगना शुरू हो जाता है। आपको एंजाइटी है कि मेरा क्या होगा, इसके बिना क्या होगा, उसके बिना क्या होगा। कुछ भी असर नहीं हो रहा आपके अंदर, कुछ भी आपका धन का बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, पर जरा सी भी चीज उसमें से नीचे जा रही है, क्योंकि आपको उसके साथ अटैचमेंट इतनी हो गई अपनी पोजीशन के साथ कि आपको क्या लगता है, उसको जरा सा भी छोड़ने में, जरा सा भी वो हिलता है तो एक भय का अंबार खड़ा हो जाता है। तो इन सारी चीजों से आप क्या खरीद रहे हो, जितना धन ज्यादा आप चाह रहे हो, जितना मान ज्यादा हो रहा है, जितना परिवार और हो रहा है, और जितनी ये सारी कंफर्ट्स आपके पास आ रही हैं, आप चीजें इकट्ठी नहीं कर रहे, मोह के साथ साथ आप भय इकट्ठा कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, आप एक पर्सन जो है उसका नाम क्या, भय का एक पुलिंदा बन जाता है,
जैसे आदमी जो है आदमी नहीं रहता, उसका नाम क्या, अटैचमेंट, जो पोजेशन जो है आपके पास, जो आपने संग्रहित कर रही हैं, जो आपके पास आपके अंदर जमा हो गई हैं चीजें, उससे इतना मोह हो जाता है कि आपके सामने इवन उसका नाम क्या, जरा सी भी चीज आप उसका नाम क्या, जो आपका हृदय है उस पोजेशन से, इस मोह से सिकुड़ जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, मन की एक्सपेंशन खत्म हो जाती है और मन कंट्रैक्शन में चला जाता है। जो आप उसका नाम क्यों कि आप इसको पार्ट विद नहीं कर सकते। आपने अभी तक ये नहीं सीखा, कामना से लोभ लिया, लोभ से उसका नाम क्या, लोभ से मोह लिया, वो उसका नाम क्या, और बीच में जो लोभ के अगेंस्ट चले उनसे क्रोध भी किया, उसे एंगर भी किया, और फिर इतना मोह किया कि आपने उस मोह से अपनी सारी की सारी पर्सनालिटी को उसी अपने मोह में डाल दिया। उस मोह से ही जी रहे हो, मोह उस पोजेशन से ही जी रहे हो, वो जरा सा भी इधर उधर हिलता है, उसका नाम क्या, तो आपको इतना भय सताता है, इतना फियर सताता है, जैसे लगता है दम ही निकल गया। इनमें से कोई भी चीज, दम ही निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ होता आपकी टोटल दौलत को, टोटल मान को, टोटल उसको, पर आपके अंदर भय ने इतना उसका नाम क्या कवर कर लिया कि आप एक चलता फिरता भय बन जाते हो। उसका नाम क्यों, क्योंकि शुरू से ही जब आपकी कामना बढ़ी थी तो आपने उस कामना से अगर आपको कुछ मिला, धन प्राप्त हुआ, तो धन को पार्ट विद भी करना है, धन को देना भी है, धन को शेयर भी करना है। वो सीखा नहीं, लेना सीखा। हर चीज से, कामना से जो लेना सीखा, तो क्या हुआ, जब लेना सीखा आपने तो आपका मन और सिकुड़ता जाता है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होता जा रहा है, उसमें एक्सपेंशन होती ही नहीं। और जितनी कंट्रैक्शन होगी आपके मन की, आपकी बुद्धि जितनी संकुचित होगी, उतना ही आपका भय बढ़ेगा। जितने जितने आप अपने अंदर संकुचित होते जाओगे, सिकुड़ते जाओगे, कंजूस होते जाओगे, आप किसी से शेयर नहीं करोगे, किसी भी चीज में शेयर नहीं करोगे, बातों में शेयर नहीं करोगे, किसी के दुख में शेयर नहीं करोगे, किसी के साथ मैत्री नहीं करोगे, ये सब चीजें अगर नहीं करोगे तो आप सिकुड़ते जाओगे अपने अंदर। एक सिकुड़ा हुआ, जैसे सिकुड़ा हुआ पर्सन जो होता है वैसे बन जाओगे। आपका खिला हुआ चेहरा जो है वो हमेशा गंभीरता में, टेंशन में रहेगा, आपके चेहरे पे टेंशन आ जाएगी, आपके हर वर्किंग में आपको टेंशन, क्योंकि हर जगह पे आप अपने कमर्शियल इंटेलेक्ट से सिर्फ यही चेक करोगे, मेरी कोई चीज जा तो नहीं रही, आ रही है कि नहीं आ रही। आप हर चीज आने का सोचोगे, और जो पर्सन आने का सोचता है उसके अंदर फियर बढ़ता जाता है। और सबसे ज्यादा फियर जाकर ओल्ड एज में होता है, क्योंकि ओल्ड एज में जब हमने ये सारी चीजें जब ये कर ली, जब हमारा शरीर जो है उन चीजों को भोगने लायक भी नहीं रह गया, जो हमारा जो है उसका नाम क्या, यहाँ तक वो उसका नाम क्या, वो कहते हैं कि वो उसका नाम स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सारी चीजें करते करते जब वो बुजुर्ग हो जाता है, तो जो उसका नाम क्या, तो बुजुर्ग होते उसके हाथ पैर चलते नहीं है, उसमें उसका नाम क्या, उसको खाने का भी स्वाद नहीं है, उसके पास कोई भी चीज नहीं है, स्टिल वो इन पोजेशंस को पार्ट विद नहीं करता। ये समझता है कि इसी से मेरी जिंदगी है, और फिर फियर उसको टेक ओवर करता रहता है कि ये सब चली जाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा फियर आता है डेथ का, उसको लगता है अभी संसार से चला जाऊंगा। अब जिस चीज के साथ उसने इतना मोह किया, जिसके साथ उसने इतना लोभ किया, जिसको इतनी मुश्किल से पाया, अब ये सारी चीजें जाने वाली हैं। उसका नाम क्या, आहिस्ता आहिस्ता जाने वाली हैं। और अगर जाने से पहले किसी वजह से अगर संसार में इस तरह से कोई चीज आई कि उसको लॉस हो गया, किसी भी तरह से बिजनेस में दिवाला हो गया, या बिजनेस जो है उसका पार्टनर ने उसके साथ धोखा किया और वो जो है वो ले गया, या किसी वजह से उसका नाम क्या, उसका नाम क्या, उसके साथ जो है ऐसा हुआ कि जिस चीज के ऊपर वो उसने मान रखा हुआ था, अपने परिवार के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, उन्होंने भी उसके साथ धोखा किया, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो और किसी चीज में हो, तो उसका फियर इतना बढ़ जाता है, इतना फियर बढ़ जाता है कि वो किसी से भी डीलिंग करते हुए, किसी से भी बात करते हुए, किसी के साथ भी वो हमेशा शक की नजर से देखता है। उसके अंदर शक का इतना हो जाता है, अविश्वास इतना हो जाता है संसार से कि किसी पे भी विश्वास नहीं करता, इवन कोई लिखा होता है उस पर भी विश्वास नहीं करता। और जो तो उसका इतना सारी चीज उसके अंदर इस डर ने पैदा कर दी कि वो एक डर ही बन के रह जाता है, और इस डर से उसका नाम क्या, वो अपनी जिंदगी जीता है, और अल्टीमेटली
उसको जो सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, वो जब सामने मंडराता नजर आता है, तो उसको तब ये पता लगता है कि यार ये सारी जिंदगी मैं डर में ही जीता रहा, सारी जिंदगी मैं मोह में ही जीता रहा, और जितनी भी इस सारी संसार में मैंने जो कामनाएं की, जो लोभ किया, जो काम किया, जो व्यापार किया, वो किसके लिए किया? ऐसा लगता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। या तो वो जिंदगी में ही चला गया किसी वजह से, जो मैं कह रहा हूं, किसी लॉस की वजह से, किसी दिवालियेपन की वजह से, किसी की धोखा देने की वजह से, या तो वो जिंदगी में ही चली गई उसका धन, या जिंदगी में ही चली गई उसकी सेहत, अभी वो यंग ही था, या जिंदगी में ही चला गया बहुत कुछ जिसके ऊपर उसको बहुत सारा मोह था, जो परिवार के साथ मोह था, कोई बड़ा कोई वो अपना साथ छोड़ के चला गया। तो उसको, उसका नाम क्या, उसको समझ में आता है, उसको उसको ये समझ में आता है कि मैंने ये सारी जिंदगी क्या किया, सिर्फ अपनी सिक्योरिटी करता रहा, अपने लिए ही जीता रहा, अपने ही चारों तरफ बाढ़ बुनता रहा कि मैं ये सारी चीजों की बाढ़ बुनता रहा हूं। और अल्टीमेटली उसको इस भय ने उसको ऐसा घुमाया कि सारी जिंदगी, उसका नाम क्या, भय के जो इफेक्ट्स हैं आखिरी तक जाएंगे। उसके स्वभाव में यूसी डरपन, भय, किसी का अविश्वास, किसी के ऊपर फेथ नहीं करना, यूसी उसको किसी की बातों के ऊपर यूसी कभी भी विश्वास नहीं करना। ये सारी कुछ जो है वो डर की वजह से, फियर की वजह से ये सब चीजें आएंगी। और ऐसे फियर से जब वो आप जियोगे तो आपको इस संसार में, ना संसार में रहते हुए सुख मिलेगा, ना मृत्यु के बाद सुख मिलेगा। तो भैया शुरू से ही जो भी चीज आप लोभ से, कामना से, ये सारी चीजें मोह से, जिनके साथ ये अटैचमेंट पोजेशन करते हो, और उस पोजेशंस को शेयर करना सीखो, उस पोजेशन को दूसरों को बांटना सीखो, उस पोजीशन से इस जिंदगी को खुशहाल बनाना सीखो, उस पोजीशन से जो भी आपके पास है उससे इस संसार में सुख देना सीखो, और उसका नाम है सुख देना सीखो दूसरों को। तो जब तक आप इस तरह से निस्वार्थ होके अपने, क्योंकि कामनाएं ये सारा अपने स्वार्थ का काम है, निस्वार्थ भी कोई काम करो। और आपने क्या कहाँ चलना है इस फियर को दूर करने के लिए? कब दूर होगा? जब आप स्वार्थ से निस्वार्थ काम करोगे, और निस्वार्थ से यू सी विदाउट ईगो काम करोगे, सेल्फलेस जिसको कहते हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप इस संसार के लिए काम कर रहे हो। जब तक ये काम नहीं करोगे, फियर आपसे जाएगा नहीं, क्योंकि ये सदियों से आपके साथ चला है और सदियों से रहेगा। जब तक आप इस सारी चीजों को निष्काम कर्मों में नहीं डालोगे, तब तक ये फियर जाने का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और फियर ने आपकी जिंदगी को हावक बना के रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है फियर के लिए आप ये सारी चीजें करिए, जिससे कि आपको मोह कम हो, आपके अंदर लोभ कम हो, क्रोध कम हो, और कामनाएं जो आपने बना रखी हैं उसकी आवश्यकताएं अनुसार नीड बेस्ड अपनी कामनाएं बनाइए, जिससे कि ये फियर जो है, सिक्योरिटी का फियर, फिर वो क्या होगा अगर इस तरह से करोगे, तो प्रभु जो हैं, ईश्वर जो हैं, ईश्वरी शक्ति जो हैं, वो योग क्षेम आपका करते हैं। वो गीता में बार बार कह रहे हैं कि जो पर्सन मेरी तरफ चलता है, जिसके अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा आ जाती है, उसका योगक्षेम मैं करता हूं। योगक्षेम का मतलब क्या? जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी कामनाएं हैं, वो मैं पूरी करूंगा। और क्षेम क्या? उसको फियर करने की जरूरत नहीं है, उसकी सिक्योरिटी मैं करूंगा। वो बार बार गीता में कहते हैं कि उसकी सिक्योरिटी मैं करूंगा। तो मनुष्य मत डर, और इस तरफ निस्वार्थ होकर काम कर, और ऐसे करेगा तो हमारी सबकी फियर की मुक्ति तभी होगी जब प्रभु उसमें इंटरवीन करेंगे, जब योगक्षेम वो करेंगे। और योगक्षेम वो उसी का करते हैं जो उनकी तरफ चलने के लिए प्रयास करता है, जो ये अपनी सारी चीजें शेयर करता है, और इस जिंदगी में मनुष्य बन के रहता है। अब मनुष्य के भेष में हम पशुओं का काम करेंगे। अगर ये पशु करते थे इन चारों चीजों का, अगर हम भी पशुओं का काम करेंगे, तो हमारे अंदर से कभी भी इस भय से, जो बहुत डीप रूटेड है, कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके लिए, तो उसका नाम क्या, गुड ह्यूमन बीइंग बनने का प्रयास कीजिए, और अपने आप को एक्सपैंड करिए, अपने मन को बढ़ाइए, और उस लोगों के साथ हर चीजों को शेयर कीजिए, तो ही आपकी रियल भय से मुक्ति होगी।